अरे सर ये बताइएगा कि स्पीकर सूबाई असम्बली केपी ने आपको एक खत लिखा है और उसमें उन्होंने अपने शिकवे जाहिर किए हैं, उस पर आप क्या भाईजान, उस पर आप क्या कहते हैं? मुझे अब उस खत का बताया गया, मैं भी उस खत को पढ़ता हूँ। मुझे यकीन है उस खत में स्पीकर केपी ने अच्छी बातें लिखी होंगी, और स्पीकर केपी का मुझे पता है कि वो कम से कम उन लोगों में शामिल हैं जिनको मैं ज़रूर गौर से पढ़ूंगा। मुझे उनका एहतराम भी है, और स्पीकर केपी ने अपने ख़त में जो लिखा है, मैं उसका पढ़ने के बाद, अभी मैंने पढ़ा नहीं, मुझे भी मसूल नहीं हुआ, अब मुझे इत्तला मिली कि वो मीडिया पे वायरल है। उसमें बड़ी जमहूरी बातें उन्होंने की, अच्छी बात है, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इस तबके के साथ मुंसलिक कोई एक शख्स जमहूरी बातें कर रहा है। अच्छा चलिए, उसमें उन्होंने कुछ बड़ी आइनी बातें की हैं, तो मुझे इस बात की भी खुशी है कि वहाँ पर कोई तो एटलीस्ट आइन की बात कर रहा है। तो मैं देखता हूँ कि इस पूरे हजूम में से एक शख्स जो आइन और जमहूरियत की बात कर रहा है वो क्या कर रहा है, देखते हैं। अच्छा स्पीकर साहब, जो खत भेजा गया है जहाँ सिग्नेचर उन्हें वहाँ पे कुछ स्टिकर सा लगाया गया ग्रीन सा, उससे लग रहा है कि मे बी कि ये फेक भी हो सकता है। आपके पास अभी ऐसी कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचा? नहीं, स्पीकर केपी अक्सर खत लिखते रहते हैं, और उनके खतूत और मोहब्बतनामे मुझे पहले भी मौसूल हुए हैं, और मैं बड़ी खंदा पेशानी से उनका खत वसूल भी करूंगा, पढ़ूंगा भी और जवाब भी दूंगा। सर साल 2025 आपके स्टाफ ने हम मौजूद के मौके पर मोहब्बत से, प्यार से उन्हें डील किया, लेकिन कुछ हमारे तहम्मुल से, लेकिन हमारे कुछ मीडिया में जो यहाँ पर मौजूद नहीं थे उन्होंने गलत प्रोपेगेंडा किया और फुटेज आगे पीछे से काट कर ये कहा गया कि शायद सिक्योरिटी स्टाफ नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ऐसा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बसने वाला एक एक शख्स पाकिस्तान का मालिक है। खैबर पख्तूनख्वा बुनियादी तौर पे पाकिस्तान का फ़ख्र है। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान की एक जान है खैबर पख्तूनख्वा, और वहाँ के रहने वाले लोग और उनकी एक आपस में भाईचारे की फ़िज़ा, यही तो एक ख्वाहिश है हमारी कि इस तरह से हो, और सारा वक्त है। लेकिन देखिए, इन लाइंस को एक्सप्लॉइट करना ये एक क्रिमिनल एक्ट है, और इसमें से अपने लिए कोई सियासी मुफाद के खातिर कोई नुक्ते ढूंढना ये क्रिमिनल एक्ट है। और ये जो इस तरह से बातचीत की गई, देखिए खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अगर मैं यहाँ मौजूद होता तो मैं, यू ऑल नो दैट, मैं उनको खुद रिसीव करता यहाँ आके। लेकिन अनऑथराइज्ड पर्सन को कभी भी असेंबली इज़ अ रेड जोन। इधर जिसने भी आना है एटलीस्ट ही हैज़ टू हैव एन आईडी कार्ड। आप जानते हैं ये ओपन गेट है, आप देखते हैं कि हज़ार दो हज़ार बंदा असेंबली चेम्बर्स में घुसा होता है अपने ज़ाती मसाइल के लिए, और हम किसी से किसी की ये नहीं पूछते कि पॉलिटिकल एफिलिएशन कहाँ है। माई ऑफिस इज़ नॉर्मली स्टॉर्म्ड विद द पीटीआई वर्कर्स। मैं उनके भी काम कर हम लोग कर रहे होते हैं बैठ के। सवाल सिर्फ एक है कि क्या असेंबली के गेट से कोई अनऑथराइज्ड पर्सन अंदर आ सकता है? नहीं आ सकता। क्या उनके पास आईडी कार्ड होना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। क्या किसी शख्स जिसके पास आईडी कार्ड नहीं है उसको अंदर आने दिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं आने दिया जा सकता। क्या कोई शख्स जो इम्पर्सोनेट अपनी जाली शनाख्त बना रहा है और ये क्लेम कर रहा है कि मैं रुकने असेंबली हूँ, और अगर उसको वहाँ पर किसी बुनियाद पर कि आपसे पूछा जाए कि आप असेंबली का कार्ड प्रोड्यूस कर दें मेंबरशिप का या अपना आईडी कार्ड, एंड ही डजंट हैव दैट, और बाद में पता चले कि ये इनकी शनाख्त जाली है और उन्होंने अपने आप को कोई और जाहिर किया। अब ये लोग कौन हैं? आप इनको इस तरह ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके साथ जो हजूम था उसी तरह के एक हजूम ने पाकिस्तान का झंडा कोर कमांडर के घर में नजर आतिश किया, कुरान करीम के नुस्खे को शहीद किया, मस्जिद को आग लगाई, फौजी वर्दियों को आग लगाई, जिना की तस्वीर को आग लगाई, जिना के नाम से मंसूब घर को आग लगाई। तो इस चीज़ पर हमें तशवीश थी कि कुछ ऐसे अनासिर जो कि पाकिस्तानी नेशनल भी ना हो, जो जिस तरह के लोग इनके साथ उस वक़्त 9 मई को घुस गए थे, तो कहीं ऐसे घुस के फिर यहाँ पर एक नया तमाशा खड़ा कर दे। तो ये तो अ मैन इज़ नोन बाय हिज़ पास्ट कंडक्ट, उसको उसके माज़ी से जुड़े वाक़यात के तौर पे देखा जा सकता है कि उन्होंने क्या किया। तो फिर उनके किरदार की बुनियाद पे हमें थोड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे। सिक्योरिटी पर्सनल, क्या आप इजाज़त दे सकते हैं कि यूनिफ़ॉर्म को कोई फाड़ दे आके?
क्या आप इजाज़त दे सकते हैं कि यूनिफॉर्म के ऊपर कोई, यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ, मैं यहाँ पर एक और नई नॉर्म ये नहीं चाहता था, मैं इस जगह को बिल्कुल ऐसे नहीं चाहता था कि उसी तरह रैंसैक करें, आर्सन करें। ये फियर था जिसकी बुनियाद पे हमें अपने कुछ SOPs को मेंटेन करना था, जो वैसे भी हर सूरत में यहाँ मेंटेन होते हैं। एन एंट्री इज़ अलाउड अंडर अ प्रोसीजर एंड नो अनऑथोराइज्ड पर्सन कैन कम इन। और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो सकता कि आप यहाँ पे यूनिफॉर्म स्टाफ की, असेंबली के स्टाफ की आप वर्दियाँ फाड़ दें और आप उनको धक्के दें और उनको मैन हैंडल करें, उनको जोत-पोप करें, उनको नंगी गंदी गालियाँ दें। ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर आप ऐसा करेंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो होगा। एंड लास्टली आई वुड से, देखें, या तो ये मैं ऐसी बात कर रहा हूँ जिसके आप ऐनी शाहिद नहीं हैं। आप तमाम दोस्त यहाँ पर मौजूद थे। जब KP वज़ीर आला आए हैं तो उनको मैंने वो भी दिया जो वाजिब नहीं था, यानी एक ऐसे ही इज़ अ स्ट्रेंजर टू दिस हाउस, अगर वो एज अ गेस्ट आ रहे हैं तो वो गेस्ट्स की गैलरी में जा सकते हैं, लेकिन उन लॉबीज़ में जो सिर्फ मेंबर्स का इस्तेहकाक है, मैंने आई गिव दैट परमिशन, प्लीज़ टेक देम। मैंने कहा ले जाएं, क्योंकि ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन और वो एक वज़ीर सूबे के वज़ीर आला हैं, और अगर उनकी खातिर हमें कुछ रूल्स को नरम भी करना पड़ता है अपने हाउस में तो कोई बात नहीं है, हम जाते रहे हैं। मैं बतौर स्पीकर मुख्तलिफ असम्बलीज़ में गया हूँ, लेकिन मैं आज तक जो मेंबर्स की, जो उस हाउस के मेंबर्स की ऑथोराइज्ड प्लेस है, वहाँ तक नहीं जा सका, और जाना भी नहीं चाहिए, क्यों जाएंगे, लेकिन यहाँ हमने वो इजाज़त दी। तो उनके एहतराम में हमने कोई फ़र्क नहीं रखा। उनके लिए मैंने आई हैड क्लियरली गिवन इंस्ट्रक्शंस कि आप इनको बेहतरीन फैसिलिटेशन दें, लेकिन साथ, क्योंकि खुदा न खास्ता, क्योंकि इनके पास्ट कंडक्ट को देखते हैं, कोई ऐसी बात अगर ये हजूम लेकर आएँ, कोई हुल्लड़बाजी, या पॉलिटिकल लीडर्स के साथ वर्कर्स आते हैं अनडाउटेडली, बट एवरी सिंगल एंट्री, मे इट बी द इलेक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, मे इट बी द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर, मे इट बी एनी इम्पॉर्टेंट इवेंट, यहाँ पर बड़े बड़े कदावर, बड़ी बड़ी शख्सियात, मियाँ नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए, शहबाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए, यहाँ पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा तशरीफ़ लाई। यहाँ पर पाकिस्तान की सियासत में जो बहुत बड़े नाम हैं वो आए, तो उनके साथ आने वाले अफराद की भी SOPs के मुताबिक ऑथोराइज्ड एंट्री हुई। तो ये कैसे, यानी पूरे का पूरा निज़ाम इनको बस दे दें कि उसके साथ जैसे मर्जी खिलवाड़ करते रहें और आप उनको इजाज़त दे दें, चलिए, ऐसा नहीं होता। सर, 26 दिसंबर को क्या पंजाब असम्बली में 9 मई बनाने की कोई कोशिश थी, साजिश यार, थी, प्लानिंग थी? मैं उल्फत कह नहीं सकता, लेकिन मैं उस जो मैन हैंडलिंग थी, जो वो वर्दी फाड़ी गई और जिस तरीके से यहाँ पर ये हुल्लड़बाजी की गई, मैं इस पर बड़ा सख्त नाराज़ हूँ। ये दिस इज़ नो वे। आप किसी के मेहमान बन के जाते हैं और वहाँ पे जाके आप उसके घर का नुकसान करते हैं, ये कैसी आपकी आमद है बतौर मेहमान?